सुबह से ईमान यहाँ आई थी? हाँ साहब, आई तो थी, लेकिन वो तो जैन साहब के साथ कहीं चली गई। आपको कुछ पता है कहाँ गई हैं? इसके बारे में साहब मुझे नहीं मालूम। ईमान, था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती जैन। आज तो ये सब हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए। तुमने बताया नहीं। सवेरा को लेने गए थे ना, फिर ये चोटें कैसे लगी? सब ठीक है सलाह? मुझे लगता है इस वक्त सवेरा को आपकी जरूरत है, और आपके सवालों के जवाब भी वहां आपको बेहतर मिल सकते हैं। मैंने बहुत कॉल्स की तुम्हें, मैसेजेस भी ड्रॉप किए, बताने की कोशिश की थी, पर तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने तो आपसे कुछ नहीं पूछा। आप कब से हो गई मैं? सलार, मैं वाकई नहीं जानती थी कि वहां पे जैन अकेले हो। मैं उसको सिर्फ समझाने गई थी, क्योंकि वो जो कुछ भी... इस बात का जिक्र और किसी से मत कीजिएगा, वो लोग ऐसी बहुत परेशान है। उससे मैं छोड़ के जा रही हूँ। छोड़ ही तो नहीं सकता आपको कभी। इस वक्त आपका यहाँ होना जरूरी है। आलम साहब का सेशन है, हम कर लेंगे बात फिर कभी। जो बहुत हैरत हो रही है मोहसिन, वक्त पड़ने पर तो आप बिल्कुल ही बदल गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तक मैं किसी गुमान में जिंदा थी। तो क्या करूं जोया, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब है भाई और भाभी की लड़ाई की वजह से। मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ और तुम लोगों ने सलार को भेजकर हीरो बना दिया। अम्मा वहां पे घर पे अकेली हैं। मोहसिन, आपने नजर रखनी थी ना जमील भाई पे। देखो जोया, अगर मैं इस मामले में न्यूट्रल हूँ तो तुम्हें भी न्यूट्रल होना पड़ेगा, वरना हमारा घर नहीं बचेगा। मोहसिन, मुश्किलों में साथ खड़े होने से घर मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं। मेरा दिल जानता है कि मैं हक पर हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ईमान, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। सुनो प्लीज, बाबा के पास जाओ,
हमारे अलावा किसी की तसल्ली भी उन्हें समझ में नहीं आती है। चाय चाय पियोगी? सवेरा कैसी है और उसकी बच्चियां? सालार को चोट कैसे लगी? क्यों, हमारी मुलाकात नहीं हुई क्या उससे? मुझे तो लगा वही छोड़ के गया तुम्हें यहाँ पे। उसी ने ड्रॉप किया है। बाबा कहाँ हैं? कमरे में। तो सुनो, वो मुझसे ना बहुत नाराज है कि सालार क्यों गया सवेरा को रेस्क्यू करने। बस यही बात ना बाबा ने सर पे सवार कर ली है। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे पता है ना, अभी वो अम्मा ने दिमाग खराब किया हुआ उनका, हो जाएंगे ठीक। मेरा पता चल रहा है मुझे कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। प्लीज बाबा के पास जाओगे? अरे वाह, क्या मेरे बगैर पार्टी हो रही है? शुक्र है तुम आ गई। शुक्र है तुम वापस आ गई। ऐसे कौन जाता है? जान निकाल दी थी हमारी। पहले ही डांट पड़ चुकी है इसे। कम पड़ी थी, और भी ज्यादा पड़नी चाहिए। और आपसे तो मैं वैसे ही नाराज हूँ। क्यों भाई? कभी भी कुछ होता था तो आप मुझे बताते थे ना, कोई भी परेशानी होती थी तो। पर इस बार आपने सबसे पहले सालार को कॉल की, मुझे बताया तक नहीं। भाई सालार जो है ना, वो सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, दोस्त भी है। और जब उस जैसा दोस्त हो ना, तो इंसान को बहुत सारी मुसीबतों का पता ही नहीं चलता। क्या हाल है उसका? गया वो डॉक्टर के पास, बहुत खून जाया हो गया था उसका। मैं कहता ही रहा कि मैं ले जाता हूँ अस्पताल, मगर वो माना ही नहीं। मुझे ड्रॉप करके सीधा हॉस्पिटल ही गए हैं। बच्चियां कहाँ हैं? वो सो रही है। वैसे तुम्हें जाना चाहिए था उसके साथ। वैसे जो सलार ने हमारे लिए किया है ना, हमारा कोई सगा भी होता ना तो इतना ना करता। सलार जैसा शख्स खुश नसीबी से मिलता है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे बुलाता हूँ। अब प्लीज, वो मुझे इसी यहाँ छोड़ के गया ताकि मैं आप लोगों का ख्याल रखूँ। अब इस तरीके से आप उसे कॉल करके बुला लेंगे तो उसे लगेगा मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही। मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए ऐसी जो उसको बुरी लगे। अब देखो ना, परेशानी में हमने सालार से मदद मांग ली तो मोहसिन को बुरा लग गया। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, मैं उसे बार बार फोन कर रहा हूँ, हालांकि वो तो अच्छा खासा समझदार बच्चा है। आप हर बात पे इस तरीके से परेशान क्यों हो जाते हैं? मोहसिन भाई एक अच्छे इंसान, बड़े गुस्से में है पर ठीक हो जाएंगे। जोया है तो सही हैंडल करने के लिए। अच्छा खासा आप लोगों का चंपी का सेशन चल रहा था, मैंने आके खराब कर दिया। तुम लोग बैठो, मैं अच्छी सी चाय बना के लेके आता चाय से पहले प्लीज कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, गुड आइडिया। हूँ। ये भी ठीक है। अच्छा बताएं कि क्या खाएंगे? चाइनीज खाते हैं। चाइनीज खाए? ओके, मिर्ची लगेंगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ग्रीन करी खाते हैं। आप स्पाइसी लो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सारे अच्छे लगे। सही से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काम
तुम्हें मेरे और ईमान के बीच में से हटना होगा। ईमान, कह दो इससे कि तुम्हारी शादी इसे मजबूरी में करवाई गई थी, सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए। सर मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं नहीं मंसूर साहब प्लीज आइए, बैठिए। सर आप ठीक तो हैं? जी ये वो कुछ नहीं, बस गिर गया था। आप बताएं क्या डेवलपमेंट्स है? सर वी आर ऑलमोस्ट डन विद 65% शेयर, बस आपके इशारे का इंतजार है। मंसूर साहब अगर कुछ हो गया तो बाबा का कहर टूट पड़ेगा हम सब पर। सलार साहब आप ठीक तो हैं? आज काफी अरसे बाद आपको डरा हुआ देख रहा हूँ। डर गया हूं, ऐसा लग रहा है जैसे उसे नहीं अपनी बहादुरी को छोड़ आया हूं। सलार साहब आज बड़ी मुश्किल से आप उस जगह पहुंचे हैं जहां राहत मैडम आपको देखना चाहती थी। उस कुर्सी पे बैठे हैं जो शुरू से आपकी थी लेकिन आपसे छीन ली गई थी। जिस चीज पे आपका हक है वो आपके पास ही रहनी चाहिए। अब यहां तक पहुंचकर वापस आना आसान नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं आप, बहादुरी के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं। मैं वो डेटा देख सकता हूँ? श्योर सर, मैं अभी लेके आता हूँ। निकाह हुआ है हमारा ज़ैन, खुदा गवाह है हमारे इस रिश्ते का। और फिर जिस चीज का गवाह खुदा खुद हो उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? मैं मोहब्बत करती हूँ सलार से। अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ। सलार था मेरी किस्मत में। किस्मत में था, दिल में तो नहीं। अब वहां भी है। क्या करूं मैं तेरे मिजाज का, मेरे यार तू भी तो हद करे। कभी मेहरबान, कभी बदगुमा, कभी दे सुकून, कभी रद्द करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो ईमान, बानो बोल रही हूँ। जी बानो आपा, खैरियत? आपने मुझे कॉल की? बस कुछ मजबूरी ऐसी थी बेटा, वो ज़ैन कल रात से घर नहीं आया। मैं जानती हूँ कि ज़ैन के बारे में मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चौकीदार ने बताया कि कल वो घर से तुम्हारे साथ गया था।
हम सब बहुत परेशान हैं बेटा। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे साथ कहाँ गया था? जी, वो मुझे लेकर अपने अपार्टमेंट गया था। फिर वहाँ से सालार ने मुझे पिक कर लिया था और उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे। वहां तो जाकर देखा था शहजाद ने, लेकिन वहां कोई नहीं था। बेटा अगर तुमसे किसी सूरत भी वो राब्ता करे तो हमें जरूर बता देना। जी जी बानो अब्बा, हाफिज। क्या कह रही है? कह रही है कि जैन कल उसे अपार्टमेंट ले गया था और वहां से उसके शौहर ने उसे पिक कर लिया था। झूठ बोल रही है आपा। मुझे राहा ने कहा था कि सालार को रात काफी चोटें आई हुई थी। यकीनन वो जैन के साथ पकड़ी गई है और जैन की और उसके शौहर की लड़ाई हुई है और मुझे तो लगता है वो अपने शौहर के साथ मिली हुई है और उन दोनों ने मिलकर जैन को नुकसान पहुंचाकर उसे गायब करवा दिया है। अगर बुरे वक्त में किसी को तसल्ली नहीं दे सकती, खामोश रहो। अच्छा, पता नहीं किस डाइन के साथ आपने रिश्ता करवा दिया है आपा। पहले तो शाइस्ता बाजी को खा गई, अब जैन के पीछे पड़ गई है। मुझे तो पहले ही राहा की फिक्र है। पता नहीं क्या चुन के ससुराल ढूंढा है उसने भी। टाइम तो काफी हो गया है। मेरे ख्याल में मुझे पुलिस को बता ही देना चाहिए। जैसा तुम बेहतर समझो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी ना आपा, तो याद रखिएगा बात सीधी उस लड़की तक जाएगी और वो लड़की राहा के ससुराल में रहती है। ये बात याद रखिएगा। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि पहले हम बड़ों को बैठकर बातचीत करके इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए था। खामखा इतनी बात आगे बढ़ाई। अम्मा तो हमेशा से यही चाहते थे, पर बदले में हर दफा आप लोगों की तरफ से धमकियां आई तो बातचीत की नौबत ही कहाँ आई। तुम्हारी शादी अभी बरकरार है, इसलिए तुम हमारी तरफ से गिनी जाओगी कि बात करने में जरा एहतियात बरतो। खालदा बहन, बात अब बातचीत से बहुत आगे निकल चुकी है। जमील ने हमारे बर्दाश्त की हर हद पार कर ली। अगर उसे इस शादी को बरकरार रखने का जरा भी ख्याल होता तो वो अपनी बीवी के साथ ये सलूक ना करता। ऐसा क्या कर दिया जमील ने? लोग तो बेटियां पैदा होने पर बीवी को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। मेरे बेटे ने तो उफ भी नहीं की। लोग तो बेटियां पैदा होने पर जश्न भी मनाते हैं आंटी। जमील भाई ने तो कभी वो भी नहीं किया और घर से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उनका अपना मफाद था। वो तो शुक्र करे कि हमने कभी उस रकम का मुतालबा नहीं किया। तुम चुप करो, सारा शर तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। पहले शादी तोड़ी, फिर अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, मेरे बेटे का घर बिगाड़ दिया। जमील ने अपने मुंह से कबूल किया। अब तो आंखें खोल लीजिए। कितनी जिंदगी रह गई हमारी? अल्लाह को जवाब देना है, उसको मुंह भी दिखाना है। अपने बेटे को समझाइए कि सवेरा उसके साथ किसी भी सूरत रहने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कानूनी और शरई तकाजे पूरे करते हुए तलाक भिजवा दे। वैसे मुझे हैरत है भाई साहब, आपकी बेटियां हैं, तलाक का लफ्ज अदा करते हुए आपकी जुबान नहीं कांप रही। जब आपके बेटे के हाथ नहीं कांपे मेरी बेटी को मारते हुए, जब आपकी जबान नहीं कांपी मेरी बेटी को ताने देते हुए, तो मेरी जबान क्यों कांपेगी तलाक का लफ्ज अदा करते हुए? तो आप अपनी बेटी की तीसरी शादी करवाएंगे? अगर उसके नसीब में हुआ और उसकी मर्जी हुई तो जी, वरना मेरी बेटियां अपनी जात में बहुत मुकम्मल हैं।
आपने मेरे घर अपनी 2 बेटियां भी आई हैं, तो तलाक भी एक को नहीं होगी। अच्छा, आ ही गई ना आप अपनी असलियत पर। ये तो यहाँ बातचीत करने आई थी ना, लेकिन नहीं, आपने फिर धमकियां देना स्टार्ट कर दी। आपका बेटा अगर हक पे मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा ही सही। आंटी, आप जानती हैं हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई क्या है? कि औरत ही औरत को मशवरा देती है जुल्म सहने का। मुझे लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आप अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं कि आप भी उनके ज़ेर अकाब होंगी। देखिए खालिदा बहन, बात सिर्फ आपके बेटे की घर की नहीं है, आपके घर के सुकून की भी है। क्या आप चाहेंगे कि आपके एक बेटे के घर की आग दूसरे बेटे के घर को भी जला दे? अगर ऐसा हुआ तो आपका घर भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा कि बेटियां ही बुढ़ापे का सहारा होती हैं। एक बेटी को तो आप खो चुकी, क्या दूसरे को भी खो देंगी? अगर ऐसा हुआ तो बेसहारा हो जाएंगी आप। पागल खाने से छूट के आया है क्या? मैं जहां से भी आ रहा हूं तुझे आज जहन्नुम जरूर छोड़ूं। क्यों? क्या किया मैंने? ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। हाँ भाई, आ रहा हूं। तुम पागल खाने से छूट के आया है क्या? मैं जहां से भी आ रहा हूं तुझे आज जहन्नुम जरूर छोड़ूं। क्यों? क्या किया मैंने? हो जाओ यहां से, वरना क्या कर लेगा तू? क्यों आया यहां पर? हाँ, क्यों आए थे तुम मेरे और ईमान के बीच में? क्यों मेरी मां को भड़काया है? मैंने? खड़ा। ईमान ने बताया ये तुम्हें? सवाल पर सवाल मत पूछ, जो बोला उसका जवाब दे। मैं खुद भुगत रहा हूं इस खानदान को। मैं किसी का घर क्या तोड़ूंगा? सीधे अल्फाज में बात करो। तो सुनो, ये जो आलम साहब है ना, इनका काम ही यही है। हमारे जैसे कमाऊ पूत लड़कों को घेरते हैं, अपनी बेटियों से शादियां करवाते हैं, लेकिन जैसे ही हमसे अमीर लड़के नजर आ जाएं, तो उनकी शादियां तोड़वा के उनके पीछे लगा देते हैं। ये सारी बहनें ऐसी ही है। बकवास बंद कर अपनी। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूं? मेरी बीवी 2 बच्चियों के बाद तलाक ले रही है। क्यों? क्योंकि मेरी ही खाला के बेटे से, मेरे ही पार्टनर से चक्कर चल रहा है उसका। लेकिन नहीं, या तो तुझे कर पूछ लो। जो घर उनका कर्जों से डूब रहा था, मेरे कजन ने उसे खरीदा और उन्हीं को रहने के लिए दे दिया। भला बताओ ऐसा कौन करता है? मेरे कारोबार पर गबन का इल्जाम लगाकर उसे बंद कर दिया। मुझे तो लगता है सवेरा की पहली तलाक भी कुछ इसी तरह ही हुई होगी। और आपकी अम्मी जान, शादी की तैयारियों के दौरान उन्होंने एक आध मुझे कॉल क्या कर ली, उन्हीं कॉल्स को मेरे खिलाफ सबूत बना लिया।
तुम तो खुद उनके सामने हमेशा हाथ फैलाकर बैठे रहते थे। जो तुम्हें पूरे खानदान में निकम्मा बता सकते हैं, मुझे निकट्टू मशहूर करने में उन्हें क्या हार है। और वो लड़का सालार जिससे शादी हुई है ईमान की, जानते हो कौन है वो? आलम साहब का एक अरसे से दोस्त बना फिर रहा है वो। भाई अगर शादी ही करनी थी तो पहले ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले नहीं था मालूम कि उसके पास पैसे कितने हैं। और जैसे ही पता चला, वहां उसकी शादी तुड़वाई और यहां अपनी, और छुप कर उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे निकाह कर लिया। छुप कर शादी की है ईमान ने? जी हां, आलम साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी नहीं करवाई थी, बल्कि ईमान ने खुद जाकर उससे निकाह किया था, क्योंकि एक हफ्ते बाद सालार की शादी होने वाली थी। मेरे भाई, ये मजनू बनकर यहां वहां टकरे मारने से कोई फायदा नहीं है। वापस यूके चले जाओ और तब वापस आना जब तुम्हारी जेब में सालार से ज्यादा पैसे हों, वरना भूल जाओ। मशवरा नहीं मांगा है तुमसे, ना मैं खुद भूलूंगा ना ही भूलने दूंगा। मशवरा नहीं चाहिए, लेकिन मदद तो चाहिए होगी। कहीं वाकई जैन और सलार की बाद में लड़ाई तो नहीं हो गई? हाँ ईमान, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर तबरेज के साथ। भूल गया था। लेकिन मैं नहीं भूली। खैर, अभी टाइम है, मुझे पिक करते हुए जाना, साथ चलेंगे। यही तो मसला है, तुम कहाँ बोलती हो। आ जाऊंगा। अपॉइंटमेंट भूल गए थे, लेकिन ताना मानना नहीं भूले। मैं इंतजार करूंगी। बाबा, कुछ चाहिए आपको? कुछ बातों का सच सच जवाब चाहिए। जब मुझसे नजरें मिलाकर बात करने वाली बेटी की आंखें झुक जाएं, तो मुझे डर लगने लगता है। बाबा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं ना। कैसी लड़ाई? मुझे लगा आपने मेरी और सलार की बातें सुन ली। क्या हुआ ईमान? क्या मुसीबत है? अरे घर में आया करो तो दरवाजा तो बंद करके ही आया करो। पता नहीं कब ये यहाँ क्यों आया है? अम्मा, तुम चाय बना लो, जरा
काम की बात चल रही है ना। कौन? इससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? यहाँ क्या लेने आए हो? हाँ जाओ, और आइंदा इस घर का रुख नहीं करना। और तुम, इतनी खराबी के बावजूद तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया है? अरे बख्श दो उन लोगों को। उन्हीं के घर से आ रही हो ना मैं? हाँ, कोशिश करने गई थी कि शायद अपना बिखरता हुआ घर बचा लूं। देखा, यही जादू है बाप और बेटियों का। हमारी अम्मा को हमारे खिलाफ भड़का कर भेज दिया। ठीक है, तो चलो मुलाकात होती है। चल चल निकलो यहां से। और तुम अभी तक अपनी पुराने जख्मों के ऊपर दवाइयां लगा रहा है, और छोटे खाने का इरादा है क्या? देख जमीन, अच्छा या बुरा, मैंने आज तक तेरा साथ दिया, लेकिन अब हो गई है मेरी बस। तुम्हारी वजह से अब मोहसिन का घर भी बिगाड़ा है। अच्छा, जैसे सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। और ये जो आपका गुस्सा है ना, ये साफ बता रहा है कि उन्होंने आपको हरी झंडी दिखाई है, तभी आप आके मुझे प्रेशराइज कर रही हैं। जब तक पैसे आ रहे थे तो बहुत प्यारा लग रहा था मैं आपको। गलती थी मेरी, इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह तनतना अकेली बैठी होंगी। ये आपके अल्फाज नहीं है, ये उन्होंने ठूसे हैं आपके मुंह में। और बताओ क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे? तलाक देनी पड़ेगी तुम्हें। वो अब नहीं मानेंगे, न प्यार से और न धमकी से। और अब खुदा के वास्ते मोहसिन का दिमाग खराब करने ना बैठ जाना। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं घर को संभाल सकूं। और अब कमाई धंधे का सोचो, वरना घर का खर्चा नहीं चलना। बेटा, मोहब्बत के मामले में मर्द की बर्दाश्त चाहे जितनी हो, याददाश्त बहुत मजबूत होती है। तुम्हें जैन से मिलने नहीं जाना चाहिए था, खास तौर पे जब सालार वहां मौजूद नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर जैन इल्जामात लगा रहा था और मुझे बस वो क्लैरिफाई करने थे। बेटा, ये हम सब मिलकर बैठते, उसे समझाते। ये रिश्ता बड़ों ने तय किया था, तो रिश्ता टूटने की वजाहत देना भी बड़ों का काम था। सालार कुछ बोलता नहीं, तो शायद उसका गुस्सा ठंडा होने में वक्त लगे। पर बाबा, मैंने सालार के सामने जैन को यकीन दिलाया था कि मेरे दिल में सालार के अलावा और कोई नहीं, और मैं इस रिश्ते में बहुत खुश हूं। आंखों देखा कानों सुने से कहीं ज्यादा असर करता है। तुम्हें भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तुम्हारे उजलत में किए हुए फैसले पहले भी कभी ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुए। हेलो, आ जाए, मैं बाहर हूँ। अंदर नहीं आओगे? देर हो रही है। अच्छा बाबा, चलती हूँ। आप प्लीज इस बात के लिए परेशान मत होइएगा। मैं
मैं मैनेज कर लूंगी। रिमाइंड करने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके। नहीं, थैंक यू तो बनता है ना। आपने इतने सब के बीच में मेरा सेशन याद रखा। कितने सबके बीच में? इशारों में बात क्यों कर रही हो? क्योंकि डर लग रहा है, कहीं साफ बात करती तो खौफ सच ना हो जाए। मैंने जो कुछ जैन के सामने कहा तुम्हें उसका यकीन नहीं आ रहा? यकीन तो बहुत है इमरान, सब्र नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सलार। मैं सिर्फ जैन के घर इसलिए गई थी ताकि उसकी फजूल हरकतों के लिए उसे रोक सकूं। लेकिन वहां पे जब कोई नहीं था तो फिर मैं वहां से चली गई। आप वहां से चली गई? उसके अपार्टमेंट? प्लीज मुझे आप कहना बंद करो। मैं पागल हूँ उसके अपार्टमेंट जाऊंगी? मुझे वो धोखे से ले गया था वहां पे। मैं खुद धोखे से वहां लेके गया था? ईमान, कोई किसी को धोखे से कैसे लेके जा सकता है? तुम्हारा गुस्सा देखकर डर लग रहा है मुझे। मेरी बेबसी देख के तुम्हें रोना नहीं आ रहा? तुम एक बात सच बताओगे? मुझे घर छोड़ने के बाद क्या तुम जैन से मिलने गए थे? नहीं। ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? बानो आपका तो फोन आया था जैन कल से मिस। ओह वाह, तो लोग अब तक उसे ढूंढते ढूंढते तुम तक ही पहुंचते हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ? I'm sorry, Salar. Really sorry. Oh, I'm sorry, Mom. तुम्हें पता है मैम, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है। यहाँ पर क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मान, मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं इतना घटिया हो जाऊंगा कि तुम पे शक करूंगा। बट क्या करूं? इट्स एज इफ मुझे अपने दिलो दिमाग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती हूँ। बस खुदा ना करे तुम मेरी जगह पे हो ईमान। देर हो रही है, चले? ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।